हेलो, मैं विकास और आप सभी को हमारे YouTube चैनल विकास मैथ पे स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्थमेटिक का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे किसी नंबर्स का स्क्वायर हम लोग जल्दी से कैसे करेंगे, उसका क्यूब रूट हम लोग जल्दी से कैसे निकालेंगे और स्क्वायर रूट किसी संख्या का जल्दी से कैसे करेंगे। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा किसी संख्या का क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, किसी संख्या का वर्ग करना, क्यूब करना, उसके बारे में इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यदि संख्या, सबसे पहले मैं आपको पढ़वाता हूं स्क्वायर एंड क्यूब वर्ग एवं घन। किसी संख्या का जल्दी से आप वर्ग और उसका घन कैसे करेंगे, आइए हम लोग इसको देखते हैं। यदि संख्या 100 से कम या अधिक हो, यदि संख्याएं अगर 100 से कम या 100 से अधिक हो तो उस संख्या का हम लोग जल्दी से स्क्वायर कैसे करेंगे, आइए हम लोग इसको सीखते हैं। पहला, अगर हमारे पास 105 लिखा हो, यदि संख्याएं 100 से कम हो या तो फिर 100 से अधिक हो, वैसे संख्या का वर्ग अभी हम लोग सीख रहे हैं जिसमें संख्या 100 से कम हो और 100 से अधिक हो, तो हम लोग जल्दी से उसका वर्ग कैसे करेंगे। तो मान लिया जाए हमको 105 का वर्ग करना है, तो आप बताइए 100 से कितना अधिक है, बताइए प्लस का 5, तो नीचे हम लोग लिखेंगे प्लस का 5। संख्या 100 से जितना कम या 100 से जितना अधिक होगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। तो बताइए जितना नीचे लिखें उसका वर्ग कीजिए, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 25 आ जाएगा। और जितना अधिक है उसको आप जोड़ करके लिखेंगे, 105 और 5 कितना हो जाएगा, 110, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हमारे पास 96 हो और इसका वर्ग करना हो, अगर हमारे पास 96 हो और इसका वर्ग करना हो, तो आप बताइए 100 से कितना कम है, -4। तो 100 से जितना कम होगा या 100 से अधिक होगा उसको हम लोग संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 लिख देंगे। और संख्या जितना अधिक था, 105 में 5 अधिक था तो 5 हम लोग ऐड करके लिखे हैं। यहाँ कम है, -4 है, 100 से कम है, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 घटा करके लिखेंगे, क्या जाएगा, 92, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 92। किसी भी संख्या का आप वर्ग कर रहे हैं तो जब संख्या अगर 100 से कम या 100 से अधिक हो तो उसका हम लोग वर्ग करेंगे। संख्या 100 से जितना कम या अधिक होगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे, और परिणाम में हमेशा 2 अंक लिखेंगे, परिणाम में हमेशा 2 अंक लिखेंगे। अगर 2 अंक से कम हो तो लेफ्ट साइड में 0 लिखकर 2 अंक पूरा करेंगे। जैसे में आप देखिए तीसरा एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास संख्या आ गया हो 98 आ गया हो, उसका हम लोग वर्ग करना है। तो 98 का हम लोग वर्ग कैसे करेंगे, संख्या से कितना कम है, -2, तो संख्या के नीचे लिखेंगे -2 और जितना लिखे हैं उसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 04 आ जाएगा। क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है तो लेफ्ट साइड में 0 लिखेंगे और जितना कम है उतना घटा कर लिखेंगे। 98 में 2 चल जाएगा, 96 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 96, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो अभी हम लोग ये देखें कि संख्या 100 से कम या तो 100 से अधिक हो। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल में 4 हम लोग देखें कि संख्या अगर हमारे पास 112 लिखा हो, 112 आ गया हो और उसका हमको वर्ग करना हो, 112 का वर्ग, तो बताइए 112 100 से कितना अधिक है, बताइए प्लस का 12, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस का 12। संख्या 100 से कितना अधिक था, प्लस का 12, तो हम लोग 12 लिख दिए। तो 12 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44, तो हम लोग नीचे लिख देंगे 44 यहाँ पे। 112 का वर्ग करते हैं तो 144 आता है, तो हम लोग 2 डिजिट को लिखेंगे, तो 2 डिजिट लिख दिए। अगला स्टेप में जो रेस्ट बच गया है 1, 144 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 होता है, तो लास्ट का 2 डिजिट लिख दिए, बचा कितना, 1। अगला स्टेप में जोड़ेंगे। तो यदि संख्या 100 से 12 अधिक है तो जितना अधिक है उसको आप ऐड कीजिए, 112 और 12 कितना आ जाएगा, 124 आ जाएंगे, और एगो उसमें कैरी था 100, 125, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। यही आपके सवाल के क्या आ जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे।
संख्या 100 से कम या तो संख्या 100 से अधिक हो तो उसको हम लोग वर्क कैसे करेंगे। तो आइए इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ उसमें नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ होगा कि संख्या 100 से जितना कम या अधिक होगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। अधिक होगा तो भी नीचे लिखेंगे, कम होगा तो भी नीचे लिखेंगे, और जितना कम या अधिक होगा उसका वर्ग करेंगे। परिणाम में हमेशा 2 अंक लिखेंगे। अगर 2 अंक से कम हो तो लेफ्ट साइड में 0 लिखेंगे और 2 अंक को पूरा करेंगे। अगर 2 अंक से अधिक हो जाए तो अगला स्टेप में जोड़ेंगे। स्टेप 2 संख्या क्या पीडीएफ में आपको मिलेगा। स्टेप 2 में लिखा होगा संख्या 100 से कम रहने पर घटा कर लिखेंगे जैसे यहाँ पर, और अधिक रहने पर जोड़ करके लिखेंगे। तो ये हुआ यदि संख्या 100 से कम या 100 से अधिक हो उसका वर्ग। तो इसी में हम चेंज कर देते हैं कि यदि संख्याएं 50 से कम या 50 से अधिक हो तो उसका वर्ग हम लोग कैसे करेंगे। कि संख्या अगर 50 से कम या 50 से अधिक हो, संख्या हमारे पास 50 से कम या तो फिर 50 से अधिक हो तो उसका हम लोग वर्ग कैसे करेंगे। जैसे में हमारे पास आ गया 55, इसका वर्ग करना हो, 55 का वर्ग करना हो तो आप बताइए 55 है, 55 है तो 55 में 50 से कितना अधिक है बोलिए 5। जितना संख्या अधिक होगा उसको संख्या के नीचे लिखेंगे और उसका वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा 25। और जितना 55 जो है वो 50 से कितना अधिक है 5, तो हम लोग 5 नीचे लिखेंगे। और जितना अधिक है उसको आप क्या कीजिएगा 25 में से आप ऐड करके लिख दीजिएगा। 50 के नियम में जितना अधिक रहेगा 25 में से जोड़ना है, जोड़ के लिखना है, और कितना कम रहेगा उसको 25 में घटा करके लिखना है। तो ये 25 में से 5 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 30, तो आप यहाँ लिख दीजिए 30। 55 का वर्ग क्या हो जाएगा 30 25। अरे ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। दूसरा, अगर हमारे पास 46 आ गया हो और इसका वर्ग करना हो, 46 का वर्ग करना हो तो आप बताइए 46 जो है कितना कम है बताइए, माइनस कितना हुआ है बताइए, 50 में से कितना कम है बताइए -4। तो जितना यहाँ माइनस है उसको आप वर्ग कीजिए, क्या आ जाएगा 16 आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। आप जी 16 लिख दिए हैं तो 16 जो है 25 से कितना कम है, जितना 50 से कम होगा उसको 25 में घटा करके लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 21, और ये एक्स का वर्ग हो जाएगा। 50 के नियम में हम लोग ये जानेंगे इसकी संख्या जितना 50 से कम या अधिक होगा उसको 25 में जोड़ेंगे और 25 में ही घटाएंगे। 50 से अधिक रहने पर अगर संख्या 50 से अधिक हो तो 25 में जोड़ के लिखेंगे, और अगर संख्या 50 से कम हो तो 25 में घटा करके लिखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे पास 56 आ गया हो और इसका वर्ग करना हो तो बताइए 50 से कितना अधिक है बताइए, प्लस का 6, तो प्लस का 6 जितना यहाँ नीचे लिखिएगा उसका वर्ग कीजिए, क्या आ जाएगा 36 लिख दिए। और जितना संख्या अधिक है उसको आप 25 की में जोड़ करके लिखिए, 25 + 6 कितना आ जाएगा 31, और यही इसका वर्ग हो जाएंगे। जैसे हमारे पास आ गया 38 और इसका वर्ग करना हो तो बताइए कितना कम है बताइए 50 से -12, तो -12 लिखेंगे। कम कितना है -12, तो -12 लिखेंगे। जितना कम है लिखे नीचे उसका वर्ग कीजिए, 12 × 12 144 आ जाएंगे। तो लास्ट का 2वें डिजिट लिखना है, एक वो अगला स्टेप में जोड़ना है, तो जितना कम था 50 से जितना कम होगा उसको 25 में से घटा कर लिखेंगे। 25 में से 12 आप घटा दीजिए, तो 25 में 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा 13 और ये कितना जाएगा 14। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएंगे 14 44। संख्या 25 से कम या संख्या 50 से कम या 50 से अधिक का वर्ग कैसे करेंगे ये भी हम लोग इसमें देखें। और किसी भी संख्या का अगर यदि आप वर्ग कीजिएगा 25 से कम या 25 से अधिक वाला भी हम लोग देख लिए। और किसी भी संख्या का अगर यदि आप वर्ग करते हैं, मान लीजिए n अंकों वाली संख्या एक इस संख्या है, उसके वर्ग करने पर अंकों की संख्या जो होगा, यहाँ लिख देते हैं n अंकों वाली संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या बराबर या तो 2n हो जाएगा और 2n - 1 हो जाएगा।
मेरा कहने का मतलब है कि n अंकों वाली संख्या है उसको अगर आप यह वर्ग करते हैं, मान लीजिए 4 अंकों की है, 5 अंकों की है, 3 अंकों की है, उसका अगर आप वर्ग करते हैं तो संख्या जितना है उसका डबल हो जाएगा या तो डबल से एक कम होगा। जैसे हम 2 का वर्ग करते हैं तो बताइए क्या आ जाएंगे 4, एक डिजिट यहाँ भी था, एक डिजिट यहाँ भी बना। अगर वहीं आप 9 का वर्ग कर दीजिए तो क्या आ जाएंगे बताइए, 9 का 81। तो आप बताइए संख्या क्या था, एक डिजिट का बना था 9, 9 कितना डिजिट का होता है, एक डिजिट का होता है। तो 9 का अगर आप वर्ग करते हैं, 9 का अगर आप वर्ग करते हैं 81, 2 डिजिट बन गया। तो यहाँ n के स्थान पर कितना था 1, तो हो कितना गया 2, यानी डबल हो गया। तो या तो n के स्थान पर यहाँ 1 है तो 1 रख दीजिए n के स्थान पर, 2 × 2 ये हो जाएगा। या तो संख्या डबल हो जाएगा या तो डबल से क्या रहेंगे, एक कम रहेंगे। अब यहाँ 1 था 1 1 बना, n के स्थान पर यहाँ 1 रख दीजिए, ई फॉर्मूला लगेगा। या तो संख्या का वर्ग करने पर ई फॉर्मूला लगेगा या तो फिर ई लगेगा, दोनों में से कोई एक लगेगा। या तो संख्या डबल हो जाएंगे या तो डबल से कम हो जाएंगे। जैसे में आप 24 का वर्ग कीजिए, 24 का वर्ग कितना आता है 576। ये संख्या कितना था 2 डिजिट का, बना कितना 3 डिजिट का, एक कम बना, मतलब ई फॉर्मूला लग रहा है। अगर वहीं आप 32 का वर्ग कर देते हैं तो कितना आता है 1024। तो यहाँ संख्या 2 था, कितना संख्या बन गया 4, मतलब ई फॉर्मूला लग रहा है। n के स्थान पर यहाँ 2 लेंगे, n के स्थान पर यहाँ 2 लेंगे, तो एक बार ई फॉर्मूला लग जा रहा है, देखिए एक बार ये वाला लग रहा है। या तो संख्या डबल हो जाएंगे या तो डबल से एक कम रहेंगे। किसी भी संख्या का आप वर्ग कीजिएगा, या तो संख्याएं डबल हो जाएंगे या तो डबल से एक कम रहेंगे। तो ये पॉइंट आपको बता दिए। उसके बाद आइए हम लोग आपको देखते हैं कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग कीजिएगा तो संख्या 1 से 25 के वर्ग के अंतिम 2 अंक ही होगा, उसके सिवा और कुछ भी नहीं आ सकता है। जैसे में देखिए आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, 32 का वर्ग करते हैं तो बताइए कितना आ जाएगा 1024 आ जाएंगे। तो बताइए किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो अंतिम में जो अंकों की संख्या होगा वो 1 से लेकर के 25 के वर्ग के अंतिम 2 अंक ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरा कहना है कि यदि आप किसी संख्या का आप वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का, क्यों ना 10 डिजिट का, 15 डिजिट का, 20 डिजिट का, 25 डिजिट का, कितना भी डिजिट का अगर आप वर्ग करते हैं, मेरा कहना है 8 4 6 7 8 9 मतलब 10-12 डिजिट का अगर आप नंबर लेते हैं, अगर आप उसका आप वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद जो अंतिम 2 अंक मिलेगा वो 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक मिलना ही पड़ेगा, तभी वो संख्या किसी नंबर्स का वर्ग हो सकता है। जैसे में आप देखिए किसी भी नंबर्स का आप 1 से 25 के बाद 25 का वर्ग करते हैं तो बताइए कितना आता है 625। अगर 625 के बाद आप जैसे 26 का वर्ग करते हैं तो आता है 676। देखिए 676 में देखिए मिल गया कि नहीं, 24 और 76 का लास्ट का 2 डिजिट मिला। जैसे आप 26 के बाद आप 27 में आते हैं, 27 में तक कितना आ गया 29। देखिए पीछे वाला 2 डिजिट मिलता है कि नहीं। फिर आप आ जाते हैं 28 का वर्ग करते हैं, देखिए पिछल का 2 डिजिट मिलता है कि नहीं। आप 29 में आते हैं, देखते हैं पिछल का 2 डिजिट मिलता है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है 30 में आते हैं तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट मिलता है कि नहीं। अगर आप 61 को देखते हैं, 31 का वर्ग करते हैं, देखिए लास्ट का 2 डिजिट मिलता है कि नहीं। जैसे ही आप 25 के बाद किसी भी नंबर्स का आप आगे बढ़िएगा वैसे फिर से पीछे वाला अंतिम का 2 डिजिट क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। तो एक बार फिर से सुनिए, मेरा कहना है कि किसी भी नंबर्स का आप वर्ग कीजिएगा तो लास्ट में जो अंकों की संख्या होगा वो 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक मिलना ही पड़ेगा। जैसे में या तो 01 आ जाए या 24 04 आ जाए या 09 आ जाएगा, 25 आ जाए, 25 आ जाए, 16 आ जाए, 36 आ जाए, 49 आ जाए, 64 आ जाए, 81 आ जाए, 00 आ जाए या 21 आ जाए या 44 आ जाए या तो 69 आ जाए, 96 आ जाएगा, 25 आ जाए, 56 आ जाए, 89 आ जाए, 24 आ जाए, 61। मेरा कहने का मतलब है कि अगर यदि किसी भी नंबर्स का आप वर्ग करते हैं तो 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक उसको मिलना ही पड़ेगा, क्यों ना कितना भी डिजिट का नंबर हो, क्यों ना कितना ही डिजिट का नंबर हो, उसको 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक मिलना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अगर यदि देखा जाए तो नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चैप्टर है। तो अगर ये है जो हम ये बताने जा रहे हैं, अगर किसी भी नंबर्स का वर्ग कीजिएगा तो हमेशा 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही मिलेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं, अंतिम 2 अंक मिलना ही पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि जैसे आप 25 के बाद जैसे आगे बढ़ते हैं, 25 से जैसे आगे बढ़ते हैं फिर पीछे वाला अंतिम 2 अंक रिपीट करने लगता है।
पीछे का अंतिम 2 अंक रिपीट करने लगता है। 00 देखिए 00, 61 देखिए पीछे का अंतिम 2, जैसे 32 का किए तो देखिए 24, अब 89, 33 का किए तो देखिए 89, और 34 का किए तो देखिए 56, 35 का किए, मतलब जैसे आप डिजिट का 25 के बाद आगे बढ़ते हैं वो पीछे वाला फिर से रिपीट करने लगता है। तो फिर से एक बार आप सुनिए, मेरा कहना है कि किसी भी नंबर्स का आप वर्क कीजिएगा, क्यों ना 5 से 7 डिजिट का अगर वर्क करते हैं तो अंतिम में जो संख्या आएगा, जो अंतिम में जो संख्या बनेगा, तो 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक आना ही पड़ेगा, तभी वो संख्या वर्ग होगा, अन्यथा वर्ग नहीं हो सकता है, अन्यथा कोई संख्या वर्ग नहीं हो सकता है। इसका आप 8-10 डिजिट का नंबर लिखे हैं ना, इसका अगर आप वर्ग कीजिएगा तो 1 से 25 के वर्ग के अंतिम 2 अंक मिलना पड़ेगा, या तो 25, 76, 29, 84, 41, 00, 61, 24, 89, 56, 25, ये सब चीज़ें मिलना ही पड़ेगा। जब तक ये सब चीज़ें नहीं आएगा तो वह कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 को कॉन्सेप्ट बाहर निकलता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट का पॉइंट नंबर 1, आप ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 में मेरा कहना है कि यदि आप 25 से जैसे आगे बढ़ते हैं, पीछे वाला डिजिट वही रिपीट करने लगता है, तो आप कभी भी किसी भी नंबर्स का आप वर्ग कीजिएगा तो लास्ट में जो अंकों की संख्या जो आएगा वो 1 से 25 के वो अंतिम 2 अंक मिलना ही पड़ेगा, तभी वो संख्याएं वर्ग हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट बाहर निकलता है और तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट, अब भाई अभी हमने बोला कि कितनों बड़ा संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो संख्या 1 से 25 का अंतिम 2 अंक मिलना ही पड़ेगा। तो जो संख्या 1 से 25 तक नहीं आया है अंतिम 2 अंक, वो अब कभी आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने आपको बोला है कि किसी भी नंबर्स का अगर आप वर्ग कीजिएगा, क्यों ना 8-10 डिजिट का नंबर हो, तो अंतिम में 2 अंक जो मिलेगा वो 1 से 25 के वर्ग का ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा। तो आप बता दीजिए, यहाँ से पूर्ण वर्ग पहचानने का 3 नियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 नियम होता है कि आप कैसे किसी संख्या को पहचानिएगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। कैसे आप उसको मतलब इलिमिनेट कर सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग होगा, किसी संख्या का वर्ग होगा कि नहीं होगा। तो इसी पॉइंट से आपको छांटना पड़ेगा। देखिए, आप पहला नियम आपको बताते हैं कि बताइए 1 से 25 तक ही हम चेक करेंगे कि बताइए 1 से 25 तक कहीं पर संख्या के अंतिम में 2, 3, 7 और 8 आया है क्या? बताइए, किसी भी 1 से लेकर के आप 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक 2, 3, 7, 8 आया है क्या? आप देखिए, बोर्ड पे देखिए, अंतिम 2 अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आया हुआ है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के चल के आया यार, 1 से 25 के सिवा जितना आप आगे बढ़िएगा 1 से 25 तक मिलना ही पड़ेगा। और ये 1 से 25 तक देखते हैं तो अंतिम में 2, 3, 7, 8 आया ही नहीं है। मतलब किसी भी नंबर्स का आप वर्ग कीजिएगा तो अंतिम में संख्या 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, आएगा ही नहीं। जब कितना बड़ा डिजिट का आप नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो अंतिम में संख्या 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वहां से आपको तीनों 4 गो आप जो लिखा दिए ना, वो कोई एक गो लास्ट में लगा करके देगा कौन सा नहीं है। तो जिसमें 2, 3, 7, 8 कोई एक डिजिट रहेगा वही संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा नियम आप ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के लास्ट का दोनों के दोनों अंक, यदि किसी संख्या के लास्ट का दोनों अंक दोनों अगर विषम हो, दोनों अंक अंतिम का दोनों अंक अगर विषम हो मतलब ऑड हो, मतलब क्या हो? ऑड हो। यदि किसी संख्या के अंतिम का दोनों अंक अगर विषम हो, ऑड हो, तो वह संख्या कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप 1 से 25 के तक ही आना है अंतिम में, और अंतिम में देखते हैं 1 से 25 तक कभी भी किसी नंबर्स का दोनों विषम संख्या नहीं आया है। तो ये यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल के चला आया कि यदि किसी संख्या का आप वर्ग कीजिएगा तो अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है, पहला नियम। दूसरा नियम कि दोनों का दोनों संख्याएं विषम नहीं हो सकता है, दोनों का दोनों सम हो सकता है बट दोनों का दोनों विषम नहीं हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 3, पूर्ण वर्ग पहचानने का नियम में आपको हम बता रहे हैं। पहला नियम हो गया कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाएगा तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा नियम हमने बता दिया कि दोनों का दोनों अगर संख्याएं विषम हो तो भी वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। और तीसरा नियम लिखा रहे हैं, अगर किसी संख्या के अंत में 1 0 हो
एक जीरो हो या 3 जीरो हो या तो फिर 5 जीरो हो, 5 जीरो हो, मतलब ऑड नंबर में अगर जीरो हो, यदि किसी संख्या के अंत में 1 जीरो हो, 3 जीरो हो, 5 जीरो हो, 7 जीरो हो, 9 जीरो हो, तो वह संख्या कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे में एग्जाम्पल आप लिखते हैं, हम लिख दिए 1 और एक जीरो लिख दिए, क्या किसी नंबर्स का यह स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक जीरो है। हाँ, अगर 2 जीरो लगा दीजिएगा तो हो जाएगा किसका? 10 का। अब देखिए 10 का वर्ग 100 ही होता है। समझ में आ गया? तो किसी भी नंबर्स का पूर्ण वर्ग पहचानना हो तो यदि किसी संख्या के अंत में 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, 7 जीरो मतलब ऑड नंबर में अगर जीरो आएगा तो वह कभी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आप बताइए, एक जीरो था तो पूर्ण वर्ग नहीं था, एक जीरो और लगा दिए बन जाएगा, 3 जीरो लगा दीजिए नहीं होगा, 4 जीरो लगा दीजिए हो जाएगा किसका? 100 का वर्ग। एक जीरो और लगा दीजिए नहीं होगा, एक जीरो और लगा दीजिए हो जाएगा, एक जीरो लगा दीजिए नहीं होगा, एक जीरो लगा दीजिए हो जाएगा। कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब यदि किसी संख्या के अंत में 1 जीरो हो, 3 जीरो हो, 5 जीरो हो, 7 जीरो हो मतलब ऑड नंबर में अगर जीरो हो तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट बाहर निकला। कौन कौन? यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, पहला नियम। दूसरा नियम, यदि किसी संख्या के अंत में दोनों का दोनों अंक विषम हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तीसरा नियम, यदि किसी संख्या के अंत में 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, 7 जीरो ऑड नंबर में अगर जीरो तो वह कभी भी संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो आइए 2, 3, 7, अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो 2, 3, 7, 8 से एक और कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आता है, उसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाओ तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है। यह भी हमने आपको समझाने का कोशिश किया। तो 2, 3, 7, 8 से एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसको आप क्लियर कीजिए। देखिए, यदि आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, यदि आप क्या कर रहे हैं? क्यूब रूट निकाल रहे हैं। जैसे में 1 का अगर आप क्यूब करते हैं, अगर आप 1 का क्यूब करते हैं, बताइए 1 का अगर आप क्यूब करते हैं, बताइए क्या आ जाएंगे? 1। 2 का अगर आप क्यूब कीजिएगा क्या आ जाएंगे? बोलिए 8। 3 का अगर आप क्यूब कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे? बोलिए 3 का अगर क्यूब करते हैं कितना आ जाएगा? 27। आप 4 का क्यूब कीजिए कितना आ जाएंगे? बोलिए 4 का 64। अगर आप 5 का क्यूब करते हैं कितना आता है? 125। अगर आप 6 का क्यूब करते हैं कितना आता है? 216। अगर आप 7 का क्यूब करते हैं तो 343। अगर आप 8 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 512। अगर आप 9 का क्यूब करते हैं कितना आता है? 729। अगर आप 10 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आएगा। देखिएगा, यदि किसी संख्या के, यदि आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट, और यदि किसी संख्या के अंत में 3 हो तो उसके क्यूब रूट के अंत में आप 7 लिख दीजिएगा, और यदि किसी संख्या के अंत में 7 हो तो आप क्यूब 3 लिख दीजिएगा। अंत में मैं बोल रहा हूं, यदि किसी संख्या के अंत में 2 लिखा हो तो क्यूब रूट में 8 लिख दीजिएगा, और यदि किसी संख्या के लास्ट में 8 लिखा हो तो क्यूब रूट में अंत में 2 लिख दीजिएगा, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। समझ में आ गया? आइए फिर सीखते हैं। इसके बाद यदि 3 आ जाए तो 7, 7 आ जाए तो 3, 2 आ जाए तो 8, 8 आ जाए तो 2। इसके बाद जो संख्या बच गई, जैसे 0 बच गया, 1 बच गया, 0, 1, 0, 0, 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 4, 5, 6 और 9, ये सब संख्या अगर बच जाएगा। यदि किसी संख्या का अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, यदि किसी संख्या का आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, उसके अंत में अगर 3 हो तो फिर आप अंत में लिख दीजिएगा, क्यूब रूट के अंत में हो जाएगा 8, 7 हो जाएगा, सॉरी 3 हो तो 7, 7 हो तो 3, 2 हो तो 8, 8 हो तो 2। और बाद जो संख्या बचेगा, अगर ये सब संख्या का लास्ट में रहेगा तो वही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही रह जाएगा सवाल का उत्तर। ऐसा क्यों? आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में 8 है तो उसका क्यूब रूट क्या निकलता है? 2। देखिए 8 का क्या लिख दिए? 2। यदि किसी संख्या के लास्ट में 7 है तो क्यूब रूट क्या निकलेगा? 3। देखिए 7 का क्या लिख दिए? 3। उसके बाद आगे देखिए, यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 है तो क्यूब रूट क्या निकलेगा? 7। तो 3 का 7 लिख दिए। अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या है? 2, तो 2 का क्या निकलेगा? 8। तो देखिए यहाँ लिख दिए। और उसके बाद ये सब जो भी संख्या है वही संख्या बन जाएगा। देखिए 1 है तो 1, 4 है तो 4 ही निकलेगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6,
9 है तो 9 और 0 है तो 0। तो अगर ये सब संख्या अगर लास्ट में दिख रहा हो तो संख्या का क्यूब रूट का अंतिम अंक यही आपको लिख देना है और वही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए विद इन सेकेंडों में आप यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट विद इन सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आगे हमने एग्जाम्पल लिया क्यूब रूट का, अगर आप क्यूब रूट यहाँ पढ़ा रहे हैं तो क्यूब रूट देखिएगा 500 ले लिए 12, इसका क्यूब रूट कितना निकलेगा। तो बताइए लास्ट में क्या लिखा हो, बताइए 2, तो 2 के लिए लास्ट में क्या लिख दीजिएगा 8 और 3 अंक छोड़ दीजिएगा, यही हो जाएगा इसका क्यूब रूट। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप निकाल रहे हैं 64 का क्यूब रूट 64 का, तो बताइए लास्ट का डिजिट क्या है 4, तो ये सब यदि संख्या है तो यही सब रह जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। अगर हमने निकाल रहे हैं 125 का क्यूब रूट, कितना का 125 का, तो लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है 5, तो इसका 5 ही रह जाएगा। 5 हो तो 5 है, खाली जहाँ 3 रहेगा वहाँ 7, 7 रहेगा 3, 2 रहेगा 8, 8 रहेगा तो वहाँ 2। कुछ और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इधर 5 का निकल लिए, 6 का लिए, अगर हमारे पास 729 आ जाता हो क्यूब रूट में, अगर 700 क्या आ गया 29, तो बताइए 729 का क्यूब रूट में लास्ट में क्या है 9, तो 9 का 9 ही रहेगा, 3 डिजिट छोड़ दीजिएगा, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यही आपके सवाल के क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। उसके बाद आपको एग्जाम्पल लेते हैं कि आप देखिए अगर यदि आप 1000 लेते हैं, 1000 लेते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं, 1000 का क्यूब रूट निकालते हैं, तो बताइए लास्ट में क्या है 0, तो लास्ट में 0 ही लिख दीजिएगा, 3 डिजिट को छोड़ दीजिएगा, क्या बच गया 1, यही हो जाएगा उत्तर 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास 1331 लिखा हो, 1331 इसका आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो बताइए लास्ट में क्या है 1, तो 1 ही रख दीजिएगा, 3 डिजिट छोड़ दीजिएगा, क्या बचा 1, अरे हो जाएगा इसका क्यूब रूट 11 हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यदि किसी संख्या का अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो अगर 3 लिखा हो संख्या के अंत में तो लिख दीजिएगा 7, और 7 लिखा हो तो 3, 2 लिखा हो तो 8, 8 लिखा हो तो 2, उसके बाद कुछ भी संख्या बच जाएगा, ये नीचे वाला संख्या अगर रहेगा तो वही लिख देना है। जैसे में कुछ और देखिए एग्जाम्पल, अगर हम 1728 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, कितना का 1728 का, तो बताइए लास्ट में क्या है 8, तो जब लास्ट में 8 है तो क्या लिखेंगे बोलिए, लास्ट में 8 है तो क्या लिखेंगे क्यूब संख्या के अंत में 2 लिख देंगे और 3 डिजिट को छोड़ देंगे, क्या बच गया बोलिए 1, क्या बचा 1, 3 अंक छोड़ने के बाद क्या बच रहा 1, तो यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1728 का क्यूब रूट क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। जैसे में एक और एग्जाम्पल आप देखिए, अगर हम आप देखते हैं 2197 इसका क्यूब रूट अगर निकालना हो तो 2197, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है 7, तो 7 के लिए क्या लिख देंगे बोलिए आप 3 लिख देंगे और 3 डिजिट को छोड़ देंगे, 3 डिजिट क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब यहाँ 2 बच गया, उसके लिए आप ध्यान से देखिएगा, बताइए 1 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या आता है 1, 2 का अगर सॉरी इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर थोड़ा सा मिटाते हैं। अगर 1 का क्यूब निकल रहा हो, इधर बताते हैं, जो रेस्ट संख्या 1 का अगर आप क्यूब करते हैं बताइए क्या आ जाएंगे 1, 2 का अगर आप क्यूब करते हैं क्या आएगा 8, 3 का क्यूब करते हैं क्या आ जाएगा 27, 4 का अगर क्यूब करते हैं क्या आ जाएगा 64, ऐसे चलते रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो 7 है लास्ट में तो आप 3 लिख दिए, बिल्कुल सही, कैरी क्या बच गया लास्ट में 2 बच गया। जब 2 बच गया है तो 2 किसके क्यूब के नज़दीक में आ रहा है, किसके क्यूब के नज़दीक, 1 और 8, 1 और 8 के बीच में 2 आ रहा है, तो हमेशा छोटका वैल्यू लिख देंगे, यही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, हमने लिख लिया 2744, बताइए लास्ट में क्या लिखा हो 4, तो 4 का 4 ही रहता है, अभी आपको दिखा दिए, 3 डिजिट को छोड़ दिए, क्या बच गया रेस्ट 2 बचा, तो 2 किसके क्यूब के नज़दीक में आता है 1 और 8 के बीच में, तो हमेशा छोटका वैल्यू लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 14, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में देखिए आप 2744 देख लीजिए, अगर हमारे पास आ जाए 3375, देखिए अगर हमारे पास आ जाता हो 3375 क्यूब रूट में 3300 कितना 75, तो बताइए लास्ट में क्या लिखा हुआ बोलिए 5, तो लास्ट में 5 लिखा है तो 5 ही रख देंगे, 3 डिजिट को छोड़ देंगे, 3 डिजिट को क्या करेंगे छोड़ देंगे। उसके बाद आप बताइए क्या बच गया 3, और 3 किसके क्यूब के नज़दीक आ रहा है 1 और 2 के बीच में, 1 और 8 के बीच में 3 आ रहा है, तो हमेशा छोटका वैल्यू लिख देंगे, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा।
एक और एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, हमने लिख दिया 4096 और इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं 4096 का। तो लास्ट का डिजिट क्या है 6, तो बोलता है लास्ट का 6 का 6 ही रहने देंगे, 3 डिजिट को आप छोड़ दीजिए, क्या बच गया 4। तो 4 1 और 8 के बीच में ही 4 आ रहा है, तो हमेशा छोटा वैल्यू को आप लिख देंगे, हमेशा छोटा वैल्यू को आप लिख देंगे। मेरा कहना है जो संख्या शेष बचेगा, जो संख्या है शेष, जो 3 अंक छोड़ने के बाद जो बचेगा, अगर 1 से लेकर के 7 तक बचता हो तो हमेशा 1 लिखेंगे, 1 से लेकर के 7 तक बचेगा तो 1 से काम चला लेंगे। जैसे 8 आएगा वैसे 2 लिखेंगे, और 2 कब तक लिखते रहेंगे, 26 तक 2 लिखते रहेंगे। 27 आएगा तभी 3 लिखेंगे, फिर 3 कब तक लिखते रहेंगे, 63 आएगा 63 रेस्ट बचेगा तब तक 3 लिखते हैं, 64 आएगा तब 4 लिखेंगे। फिर उसी तरीका से यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब क्या आता है, बोलिए 125। तो हमने 124 तक हम लोग 4 लिखते रहेंगे, 124 तक क्या लिखेंगे, 4 लिखते रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। अगर हमारे पास आ गया 4913, क्या आ गया 4913, अब बताइए इसका क्यूब रूट क्या निकल जाएंगे। लास्ट की संख्या क्या है 3, तो 3 के लिए बता दिए थे क्या लिख देंगे 7। अब यहाँ से राइट तरफ से 3 अंक को छोड़ दीजिए, क्या बच गया 4, और 4 किसके किसके क्यूब के नज़दीक 1 और 8, यहाँ ला जाएगा 4, तो हमेशा छोटका वैल्यू लिख देंगे और यही आपको सवाल का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे आइए, उसके बाद अगला देखिए। अगर हमारे पास आ गया इसके बाद आप एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास आ गया 5832, तो कैसे क्यूब रूट निकालेंगे। तो लास्ट का क्या है 2, तो 2 के लिए लास्ट में रहेगा तो क्या लिखेंगे 8, 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, 3 रहेगा 7, 7 रहेगा 3, तो लास्ट में 2 आ गया तो क्या लिख देंगे 8। 3 डिजिट को आप छोड़ दीजिए, 3 डिजिट छोड़ने के बाद क्या रेस्ट बचा 5, तो 1 और 8 के बीच में ही 5 आएगा, तो हमेशा छोटा वैल्यू आपको लिख देंगे। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखिए आप। अगर हमको लिखना हो क्यूब रूट निकालना हो 6859 का, अगर हमको निकालना हो 6859 का अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो बताइए 6859 को लास्ट में क्या बचा 9, तो हम लोग 9 ही लिख देंगे और उसके बाद 3 डिजिट को छोड़ देंगे, क्या बच जाएगा बोलिए 6, तो 6 1 और 8 के क्यूब के नज़दीक आ रहा है तो हमेशा छोटका वैल्यू लिख देंगे। यही हो जाएगा इसका क्यूब रूट। उसके बाद अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, इसके बाद आप देखिएगा इस क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं 6859 के बाद हमने 8000 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। कितना का 8000 का। तो लास्ट में 0 लिखा हुआ है तो 0 के लिए हम लोग 0 ही लिख देंगे और 3 डिजिट छोड़ देंगे। अब क्या बच गया रेस्ट 8 बचा हुआ, अब 8 है तो 2 का है तो यहाँ डायरेक्ट 2 लिख देंगे। यही हो जाएगा इसका क्यूब रूट। कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए 9261 का हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 9261 का क्यूब रूट, तो लास्ट में क्या है 1, तो 1 ही रहने देंगे। 3 डिजिट को आप छोड़ देंगे, क्या बच गया 9, तो 9 जब बच गया तो 9 8 और 27 के बीच में 9, तो हमेशा आप 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 21 का ये क्यूब रूट हो जाएगा। कुछ और आप एग्जाम्पल देखिए। अगर हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं 10,648 का, 10,648 का लास्ट में क्या लिखा हुआ बताइए 8, तो 8 के लिए क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 3 डिजिट को छोड़ देंगे, उसके बाद क्या बचा 10 बच गया 10। अब 8 और 27 के बीच में ही 10 आता है तो हमेशा छोटका वैल्यू को लिख देंगे। ये क्या आ जाएंगे 22 आ जाएंगे और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। 4 डिजिट 5 डिजिट 7 डिजिट कितना भी डिजिट आ जाए तो आप यहाँ से क्विकली निकाल सकते हैं क्यूब रूट। आइए देखिए, अगर हमारे पास आ गया हो क्यूब रूट निकालने के लिए 13,167 का क्यूब रूट निकालना हो, 5 डिजिट तक आगे भी जाएंगे। लास्ट में क्या है बताइए 7, तो 7 के लिए क्या लिखने बताए थे 3, 2 लिखा हो तो 8, 8 लिखा हो तो 2, 3 लिखा हो 7, 7 के लिए 3 7 और 3 डिजिट को छोड़ देंगे, क्या बच गया 13। अब 13 8 और 27 के बीच में 13 आता है तो हमेशा छोटका वैल्यू को लिख देंगे और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। आगे कुछ और देखिए, क्यूब रूट 13,824 का अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं, 13,824 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो बताइए क्या आ जाएंगे उत्तर। लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 ही लिख देंगे और 3 डिजिट को छोड़ दिए, क्या बच गया 13, इसी दोनों के बीच में आ रहा है तो हमेशा क्या लिख देंगे 2। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। यही मेरा आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लेते हैं 15,625, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं
कि 15,600 क्या 25, इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो बताइए लास्ट में क्या है 5, तो 5 ही रहने देंगे, 3 डिजिट को छोड़ देंगे, क्या बच गया 15। 8 और 27 के बीच में आता है तो हमेशा इसका वैल्यू लिख देंगे, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। अच्छा, अगर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि अगर हमको निकालना हो 17,576 का क्यूब रूट निकालना हो, लास्ट का क्या है 6, तो 6 का 6 ही रहने देंगे, 3 डिजिट को छोड़ देंगे, तो 8 और 7 बीच में 17 आता है तो हमेशा छोटा वैल्यू को लिख देंगे, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।